हेलो एवरीवन। बच्चों आज अपन समझेंगे नॉर्मल रेसिडेंस के बारे में इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज आप थोड़ा सा समझना, नॉर्मल रेसिडेंस जो टॉपिक है वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक अलग मीनिंग है और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। तो हम समझेंगे नॉर्मल रेसिडेंस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप नॉर्मल सोच के देखना, मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा नॉर्मल रेसिडेंस का मतलब क्या होता है। अमिताभ बच्चन कहाँ के रेसिडेंट है? इंडिया के। क्यों? अब बताओ, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये इंडिया के रेसिडेंट कैसे बोल रहे हो आप लोग? आप ही सोच के बताइए, प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए और बताओ ये लोग कहाँ के रेसिडेंट है? इंडिया के। बट सोच के बताओ ये लोग इंडिया के रेसिडेंट क्यों है? दिमाग लगाइए, ये इंडिया के रेसिडेंट इसलिए है क्योंकि इनका इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट कहाँ का है? इंडिया का है। इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भैया वो रहते यहां हैं, कमाते इंडिया से है, खर्चा इंडिया पे करते हैं, कमाते और भी कंट्री से है, बट उनका इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट दिमाग में, दिल में क्या बसा हुआ है? इंडिया बसा हुआ है। तो इसी को हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही सारे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इकोनॉमिक्स में क्या टर्म्स यूज करना है नॉर्मल रेसिडेंस पे और आप कैसे समझेंगे कौन नॉर्मल रेसिडेंस है। ठीक है, वीडियो को पूरे एंड तक देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अच्छे से समझेंगे नॉर्मल रेसिडेंस को। इकोनॉमिक्स में नॉर्मल रेसिडेंस के लिए डेफिनेशन क्या बोली जाती है, मीनिंग क्या बोला जाता है? अ रेसिडेंस इज सेड टू बी अ पर्सन or institution who ordinarily reside in a country and whose economics interests lie in that country। मतलब दो पॉइंट बोल रहा है, इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट बोल रहा है और ऑर्डिनरी रिसाइड्स बोल रहा है। मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसका इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट इंडिया में है वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा, या यूएस का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तब वो यूएस का रेसिडेंट कहलाएगा। और दूसरा, वो स्टेइंग फॉर मोर देन अ ईयर। ये एक पॉइंट है जो थ्योरेटिकली आपको लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मोर देन अ ईयर वो स्टे करना चाहिए कंट्री पे, और दूसरा इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट उसका उस कंट्री पे रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ अब एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कौन कौन पर्सन नॉन रेसिडेंस है? रहते तो इंडिया में, लगता तो हमें है कि वो इंडिया में आए हुए, बट वो नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। कौन? जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अभी अभी सोचिए, दिमाग लगाना, सितंबर 2023 में इंडिया ने G20 समिट ऑर्गेनाइज किया था, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत गर्व की बात थी इंडिया के लिए, जो इंडिया ने G20 का समिट ऑर्गेनाइज करवाया था सितंबर 2023 पे। तो वो जो हमारा G20 हमने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो बहुत सारे ग्लोबल लीडर इंडिया पे आए। वो इंडिया के रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? सर कैसी बात कर रहे हो, तो बिल्कुल नॉन रेसिडेंट है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब G20 में जो भी पॉलिटिशियंस लोग आए थे फॉरेन कंट्री के, वो हमारे तो रेसिडेंट नहीं है। तो फॉरेन पॉलिटिशियन इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, मतलब आप क्या बोलोगे? वो नॉन रेसिडेंट है। समझ में आया पहला पॉइंट? G20 में या कोई भी फॉरेन पॉलिटिशियन इंडिया में एक आध दो दिन के लिए आते हैं, वो हमारे रेसिडेंट नहीं है। दूसरे, फॉरेन स्टूडेंट्स, कई लोग हमारे इंडिया में, कई ऐसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां पे फॉरेन से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। बताइए क्या फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया के रेसिडेंट है कि इंडिया के नॉन रेसिडेंट्स है? वो नॉन रेसिडेंट्स है, वो इंडिया पे आके कुछ कमा नहीं रहे, वो सिर्फ एक आध साल पढ़ेंगे, 6 महीना पढ़ेंगे और पढ़ के यहाँ से चल देंगे। और फॉरेन मेडिकल पेशेंट, मिडिल ईस्ट से, ईस्टर्न कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री से बहुत से लोग इंडिया में आके अपना इलाज करवाते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है। तो बताइए जो फॉरेन मेडिकल पेशेंट है वो इंडिया का रेसिडेंट है कि बाहर का रेसिडेंट है? जिस कंट्री से आया है वो बाहर का रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम नॉन रेसिडेंट। ठीक है, कई बार आप देखते हो कि फॉरेन से शिप आ रही है, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो ये जो वेसल्स, एयरक्राफ्ट, शिप वगैरह जो है, उनके जो स्टाफ मेंबर है वो हमारे रेसिडेंट नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है। बाहर से सपोज ऑस्ट्रेलिया से एक शिप आती है इंडिया पे, वाइजैक पे, तो उस शिप में, वो ऑस्ट्रेलिया से शिप आती है, ऑस्ट्रेलिया की शिप है वो, तो उसके जो स्टाफ मेंबर्स, जो मेंबर्स भी होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के ही रेसिडेंट होंगे, हमारे रेसिडेंट पे काउंट नहीं होंगे। वो वाइजैक पे आए, एक आध दिन रुके और चल दिए यहाँ से। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO वगैरह है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक है, यहाँ के जो एम्प्लॉइज है वो हमारे रेसिडेंट के पार्ट नहीं है, वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट है। और 6 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स। अब बॉर्डर वर्कर को अच्छे से समझना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे इंडिया का आप ज्योग्राफिकल एरिया आप देखोगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर देखोगे, तो इंडिया से जो हमारी पड़ोसी कंट्री है वो है पाकिस्तान हो गई, नेपाल है, भूटान है, चाइना है। तो हमारा रिलेशन ना नेपाल और भूटान से बहुत अच्छा है। तो देखना, नेपाल का और इंडिया का बॉर्डर लगा हुआ है। क्या होता है, नेपाल से कुछ वर्कर सुबह काम करने के लिए इंडिया आते हैं, और वो मतलब बॉर्डर के पास ही आते हैं, और वो फिर रात के वापस अपना नेपाल चल देते हैं सोने के लिए। बताइए वो रेसिडेंट कहां का है? वो नेपाल का रेसिडेंट कहलाएगा कि इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा? बताइए उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है, वो खर्चा कहां पे कर रहा है, उसके दिल दिमाग में इंडिया है कि नेपाल होगा? नेपाल होगा। तो इन लोगों को बोलते हैं बॉर्डर वर्कर। तो फिर से समझते हैं यहां पे अपन एक बार, नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस। जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है तो वो हमारे लिए नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा, और जिनका इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट यहां नहीं है वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंस कहलाएगा।
तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए कि क्या रेसिडेंट, और नॉर्मल दिमाग में रखिए बच्चे, नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड होगी, नॉन रेसिडेंट्स की इनकम इंडिया के नेशनल इनकम पे ऐड नहीं होगी। ये हमारा टॉपिक है आज का।